शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 1057वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान कार्यशाला होनी है, जो कि काफ़ी समय बाद हो रही है। और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच हमारी सक्रिय अभिभावक श्रीमती चंचल माहेश्वरी जी, जो कि हल्द्वानी से हमारे बीच हैं। आप अभिभावक सम्मेलन में भी जुड़ती रही हैं समय समय पर, तो आज आपने मुख्य अतिथि बतौर हमारे लिए समय दिया है, मैं आपका स्वागत करता हूं। और विशिष्ट अतिथि आरती चौहान जी का स्वास्थ्य खराब है, उसके बावजूद जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कक्षा 7 देवंबर गुरुकुल प्रतापपुर काशीपुर उधम सिंह नगर से। उनका स्वास्थ्य खराब है लेकिन फिर भी वो जुड़ गई हैं। हिमानी हरबोला जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, संचालन करेंगे हमारे साथी जय माहेश्वरी जी, कक्षा 9 के छात्र, जो कि HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश है हमारे बीच। और हमारे बीच इस कार्यक्रम में कई कार्य साथी जुड़े हैं। अंश माहेश्वरी जी हमारे बीच, आदरणीय HN इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आदरणीय भगवान सिंह सामंत सर जुड़ चुके हैं, जो कि जिनके सानिध्य में हमने 5 दिन की कार्यशाला हल्द्वानी में की थी और आपका सानिध्य मिला। और हमको आपको बताते सर, आपका विद्यार्थी आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहा है, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। दीपा नेगी जी हमारे बीच जुड़े हैं धना आईडी से, ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी से आदरणीय अशोक पंत जी, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से, मनोज जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ अन्य कई साथी जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच इस पटल पर आदरणीय नरेंद्र पाल सर जुड़ चुके हैं, सुमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, सुरेश हरबोला जी, दुर्गेश्वर राय जी गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। और इस पटल पर हमारे बीच श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं सर आपका स्वागत करता हूं और आप सभी का इस पटल पर स्वागत है। आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है। सामान्य, हम अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों को मैंने मैसेज भी भेजा है कि आपको 2 सवाल पूछने हैं और उन सवालों का उत्तर दूसरे साथी देंगे और उन सवालों के उत्तर की पुष्टि आपको करनी है। मान लिया आपका सवाल है भारत की राजधानी कहाँ है, तो लोग अपने अपने हिसाब से कहेंगे तो वो सुना ही नहीं देगा। अंत में आपको क्लियर करना है कि मेरे सवाल का सही उत्तर ये है। तो आशा है हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त ध्यान रखेंगे। और हमारे आज के संचालक जय माहेश्वरी जी, जो कि कक्षा 9 के छात्र हैं HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी से, वो हमारे दोस्तों को बीच बीच में बताते भी रहेंगे नियम। तो मैं एक जय माहेश्वरी जी, आप जुड़ चुके हैं क्या हमसे? यस सर। हाँ, स्वागत है दोस्त आपका आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। यस सर, धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जय माहेश्वरी, कक्षा 9, स्कूल HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती चंचल माहेश्वरी जी, जो कि वो मेरी मम्मी है हल्द्वानी नैनीताल से। मैं उन्हें आज इस कार्यशाला में स्वागत करता हूँ। और श्री आकाश सारस्वत सर जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, एवं श्री श्याम पलट पांडे सर जी, साहित्यकार बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात से, और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से, मैं उनको भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन आरती चौहान, कक्षा 7 देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर काशीपुर उधम सिंह नगर से, एवं आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन हिमांशी हरबोला, कक्षा 8 दोहारा घाट इंटर कॉलेज दोहारा घाट अल्मोड़ा से, मैं उनको भी स्वागत करता हूँ। और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर भगवान सिंह सामंत जी को भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और अन्य अतिथि गणों को भी मैं स्वागत करता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि मैं बाल प्रेरी से कैसे जुड़ा। एक बार हमारे स्कूल में बाल प्रेरी पटल आई थी।
उस समय संडे का दिन था। जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपने फ़ोन में देखा कि स्कूल के ग्रुप में हम 3 बच्चों का नाम डाला गया है कि आपको स्कूल में बुलाया गया है। जब हम स्कूल पहुँचे तो वहाँ पर मुझे अपनी हिंदी टीचर मिली और उन्होंने मुझसे कहा, ऊपर कार्यशाला चल रही है, आप वहाँ जाओ और आप वहाँ शामिल हो जाओ। और उसके बाद मैं बाल प्रहरी पटल में शामिल हो गया और सामान्य ज्ञान कार्यशाला मेरी पसंदीदा कार्यशाला है और उसमें आज मैं संचालन कर रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कब से हुआ। जब मैं वहाँ स्कूल में उस उस कार्यशाला में जुड़ा तो मैंने सर से नंबर लिया और सर ने मुझे बाल प्रहरी के ग्रुप में जोड़ दिया। जब मैं वहाँ देखता कि अलग-अलग प्रतियोगिता आ रही है तो मैं भी उसमें शामिल होने लगा। उसके बाद सर ने मुझे अध्यक्षता बनाया। अध्यक्षता बनाने के बाद मैं बीच में भी कभी जुड़ नहीं पाया था थोड़े दिन के लिए, क्योंकि मैं कहीं बाहर गया था और मैं बीमार भी था। इसकी वजह से मैं जुड़ नहीं पाया था। और क्या कहते हैं, एक बार सर ने मुझसे कहा था कि आप संचालन करोगे, पर जब मैं बाहर ही जा रहा था उसी दिन, इसलिए मैंने मना कर दिया था। अब मेरा संचालन करने का मन हुआ और मेरी मम्मी भी कह रही थी कि तुम संचालन करो, इसलिए अब मैं आज यहाँ संचालन कर रहा हूँ। कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करता हूँ। मेरी छोटी बहन आरती चौहान, कक्षा 7, देवांबर गुरुकुल, प्रतापपुर, काशीपुर, उधम सिंह नगर से। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हो? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आरती चौहान है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर काशीपुर उधम सिंह नगर है। जैसे आप सभी को पता है कि आज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है, तो उसमें मैंने भी भाग लिया है। और आज की मुख्य अतिथि श्रीमती चंचल महेश्वरी हल्द्वानी नैनीताल से। मैम, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद से। और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी हिमानी हरबोला, कक्षा 8, द्वाराहाट इंटर कॉलेज, द्वाराहाट अल्मोड़ा से। व आज के कुशल संचालन कर रहे मेरे बड़े भैया जय महेश्वरी, कक्षा 9, HN इंटर कॉलेज, हल्द्वानी नैनीताल से। तो अब मैं अपने कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। जी, इसका सही उत्तर है चमोली में। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि देहरादून का पुराना नाम क्या है? द्रोण नगरी और टुनटुन घाटी। जी, आपका उत्तर सही है। इसका उत्तर है द्रोण नगर। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। अब मैं कार्यशाला के बारे में बताता हूँ। आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है। जैसा कि आप सबके जीवन में जो भी दैनिक चीज छोटी बड़ी चीजें होती है, उनके प्रश्न सामान्य ज्ञान में गिने जाते हैं। और आज मैं इस कार्यशाला के नियम बता देता हूँ। अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना माइक ना खोले, और जो क्या कहते हैं, प्रतिभागी प्रस्तुति दे रहा है वो अपना माइक और कैमरा जरूर खोले। और आज यहाँ पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में सिर्फ हमें 2 प्रश्न पूछने हैं। अब कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने पहले प्रतिभागी को बुलाता हूँ। मेरी छोटी बहन
यशस्वी जोशी, कक्षा 6, मालिका जूनियर हाई स्कूल, अल्मोड़ा से। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हो? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जी, समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम बालिका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मेरा पहला प्रश्न है, किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? लुम्बिनी। जी नहीं, इसका सही उत्तर है सारनाथ। मेरा दूसरा प्रश्न है, मुगल वंश का पहला शासक कौन था? बाबर। जी, इसका सही उत्तर है बाबर। धन्यवाद। आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही और आपने खूब अच्छे प्रश्न पूछे। अब मैं अपने दूसरे प्रतिभागी को बुलाता हूँ। मेरे छोटे भाई श्रेयांश रावत, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवयाल सलट अल्मोड़ा से। क्या भैया आप यहाँ उपस्थित हो? हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम श्रेयांश रावत है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक स्कूल देवयाल है। मैं आपसे 2 जीके के प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, केदारनाथ के पास कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी। सही जवाब। केदारनाथ के पास मंदाकिनी नदी बहती है। प्रसिद्ध पुस्तक रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। प्रसिद्ध पुस्तक रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। धन्यवाद। जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे और आपने कुछ रामायण से भी प्रश्न पूछे। अब मैं अपनी तीसरे प्रतिभागी को बुलाता हूँ। मेरी छोटी बहन पुष्पा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेरीवाड़ी की डाणी, राजस्थान से। क्या आप बहन यहाँ उपस्थित हो? क्या आप बहन यहाँ उपस्थित हो? लगता है कुछ कारणवश वो भी यहाँ उपस्थित नहीं है, इसलिए अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री आकाश शाश्वत सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय जय। सबसे पहले प्रिय जय को बेहतरीन संचालन की शुरुआत करने की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी बढ़ती हुई कार्यशाला आधारित है। मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय चंचल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय आरती, अध्यक्षता कर रही प्रिय हिमानी, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय जय, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। सामान्य ज्ञान आज की सबसे पहली जरूरत। इस प्रतिस्पर्धा के युग में सामान्य ज्ञान बेहतर होना चाहिए। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों में व्यक्तित्व विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं और दृढ़ संकल्पित हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन आए। उसी के अंतर्गत आज सामान्य ज्ञान की कार्यशाला आयोजित की गई है। प्यारे बच्चों, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो सामान्य ज्ञान तो बेहतर होना ही चाहिए और सामान्य ज्ञान का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। जितने भी विषय हम पढ़ते हैं, चाहे वो आर्ट फैकल्टी के हो, चाहे साइंस फैकल्टी के हो, चाहे
कॉमर्स फैकल्टी के हों, चाहे एग्रीकल्चर फैकल्टी के हों, उनके अतिरिक्त हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, हमारे राज्य में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, उस सब की घटनाएं, खेल और सभी कुछ मिलके जब सामूहिक रूप से मिलता है तो सामान्य ज्ञान बनता है। अर्थात सामान्य ज्ञान एक ऐसी जानकारी है जो कि हमें होनी ही चाहिए। सामान्य ज्ञान बच्चों में मजबूत रहे, जिससे उनके भविष्य की आधारशिला मजबूत हो। इसी उद्देश्य को लेकर बाल प्रहरी मंच पर यह कार्यशालाएं निरंतर आयोजित की जाती रही हैं। प्यारे बच्चों, वास्तव में सामान्य ज्ञान के बिना जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने में हमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तन करने के लिए, लेकिन वर्तमान में ये शिक्षकों, बच्चों, अभिभावकों की पहली जरूरत बन गई है। उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं में प्राणवायु का कार्य करती है और उसी का सुपरिणाम है कि आज हम 1050 पड़ाव पार करके 1100 पड़ाव की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, सच चरित्रता व व्यसन मुक्त जीवन निश्चित रूप से हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। उर्दू की 2 शब्दों की कहावत बेअदब बेनसीब बादब बानसीब निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात बदतमीज व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है और तमीजदार व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। प्यारे बच्चे, हमें सबका सम्मान करना चाहिए और हमें ऐसा ही व्यवहार सामने वाले के प्रति करना चाहिए जैसा कि हम उससे अपने लिए अपेक्षा रखते हैं। इस दुनिया में प्रेम से बड़ी कोई वस्तु नहीं है। निश्चित रूप से यदि हम प्रेम भाव पूर्ण सम्मानजनक व्यवहार करते हैं तो हमें प्रत्युत्तर में भी वही मिलता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर पुनः सबसे फिर आह्वान करते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का सम्मान करते हुए, अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, एक बात यह भी याद रखनी है, जब हम इस कार्यशाला में भाग लेते हैं तो कार्यशाला किसी जनपदीय राज्य की नहीं, अपितु ये कार्यशाला राष्ट्रीय कार्यशाला है और 14-15 स्टेट के बच्चे इसमें जुड़ते हैं। अभी एक बच्चे ने प्रश्न किया था, बद्रीनाथ मंदिर कहां है, उसने जिला तो पूछा नहीं। तो इस कार्यशाला की दृष्टि से उसका जो उत्तर होगा वो चमोली ना होके उत्तराखंड होगा। यदि वो बच्चा प्रश्न पूछता कि बद्रीनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है, तब इसका उत्तर चमोली होता। सुस्पष्ट प्रश्न पूछे, सरल भाषा में पूछे, भ्रमात्मक ना पूछे, क्योंकि स्थान और समय के आधार पर उत्तरों में परिवर्तन होता रहता है। प्यारे बच्चों, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी को शुभाशीष देते हुए, अतिथियों का आभार करते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपने जो हमें ये सामान्य ज्ञान के बारे में जो आपने बताया है, इससे हमारा खूब अच्छा मार्गदर्शन हुआ है। अब मैं अपने छोटे प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई कार्तिक हरबोला, द्वाराहाट इंटर कॉलेज, द्वाराहाट अल्मोड़ा से, क्या भाई आप यहाँ उपस्थित हो? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कार्तिक हरबोला है। मैं द्वारा इंटर कॉलेज द्वाराहाट से कक्षा 8 का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी पटल पर सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के समक्ष अपने 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई? मैं पुनः अपना प्रश्न दोहरा रहा हूँ।
विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई? इंग्लैंड। जापान। जी आपका इंग्लैंड। जवाब सही है, इंग्लैंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लेता है? 8 सेकंड। 8 मिनट। 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। इसका सही उत्तर होगा 8 मिनट 16 सेकंड। धन्यवाद। जी आपकी प्रस्तुति खूब अच्छी रही। अब मैं अपने 5वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन खुशी खोली राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हो? क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हो? लगता है कुछ कारणवश वो यहाँ उपस्थित नहीं है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी छठे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मनीषा भट्ट कक्षा 7 गुरु नानक इंटर कॉलेज तपेड़ा नानक मत्था उधम सिंह नगर। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हो? क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हो? अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे बड़े भाई कक्षा 10 से नवीन जागीड़ कृष्णा विद्या मंदिर स्कूल सीकर राजस्थान। क्या भैया आप यहाँ उपस्थित हो? हाँ मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। मेरा नाम नवीन जंगीड़ है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं आज सभी के समक्ष मेरे 2 प्रश्न पूछना चाहूंगा। विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? कोबरा हाँ। ना हिंदी भाषा का सबसे पहली पत्रिका कौन सी आई थी? अपना प्रश्न दोहराइए, प्रश्न स्पष्ट नहीं है। हिंदी भाषा का पहली पत्रिका कौन सी थी? इसका उत्तर है उदंत। जी भैया आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। अब मैं अपने 8वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन निशा राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौराहा बागेश्वर से। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हो? जी मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम निशा है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार बागेश्वर है। जैसे कि आज हम सभी जानते हैं कि यह सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मेरा पहला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15। मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर। जी आपका उत्तर सही है, 26 नवंबर। मेरा दूसरा प्रश्न है, संविधान दिवस ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। जी आपका उत्तर सही है, 10 मंडल। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी आपके ये सामान्य ज्ञान की प्रस्तुति अच्छी रही। अब मैं अपने 9वें प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन पायल जागीर कक्षा 10 KVM स्कूल सीकर राजस्थान से। क्या दीदी आप? जी भैया मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम पायल जहांगीर है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम KVM पब्लिक स्कूल है। मैं किरडोली गांव जिला सीकर से हूँ। तो आज मेरा पहला प्रश्न है, क्रिकेट को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? गोलगट्टम लगड़बट्टम वेदनातन प्रतियोगिता।
जी, आपका आंसर सही है। गोल गट्ठम लक्कड़ हठम दे दनादन प्रतियोगिता। मेरा दूसरा प्रश्न है, ज्यादा मोबाइल चलाने से कौन सी बीमारी होती है? आँख खराब। ब्रेन हेमरेज। सही आंसर है ब्रेन ट्यूमर। मेरा प्रश्न का सही आंसर है ब्रेन ट्यूमर। धन्यवाद। जी, अब कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमती चंचल माहेश्वरी हल्द्वानी नैनीताल से बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। वंदनीय, मेरा नाम चंचल महेश्वरी, मैं हल्द्वानी से और मैं यहाँ की आज की मुख्य अतिथि। वंदनीय माँ शारदा, वंदनीय भारत माता और अभिनंदनीय बाल प्रेरी इस कार्यक्रम के संचालन श्री उदय करोला जी, आदरणीय श्री श्याम पांडे जी, आदरणीय श्री आकाश जी, आदरणीय श्री अशोक जी और इस पटक से जुड़े सभी प्रतिभागी शिक्षकगण, अभिभावकगण और सामान्य ज्ञान के बंधुओं को मैं नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले मैं वादा करना चाहती हूँ श्री उदय करोला जी का, जिन्होंने बाल प्रेम पत्रिका बच्चों की प्रारंभ की थी। मैं अब तक के सभी प्रतिभागी बच्चों को, आयोजकों को, प्रायोजकों को, संचालकों को, अध्यक्षों को और सभी विशिष्ट मुख्य सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। श्री उदय करोला जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि बच्चों से इस जुड़े मंच पर इस मंच का कार्यक्रम का एक भाग होने का मुझे भी आज गौरव प्रदान हुआ है। बच्चों ने यहाँ पर आज जो अध्यक्ष बनी है हमारी हिमानी हरवोला कक्षा 8 से, विशिष्ट अतिथि आरती चौहान कक्षा 7 से और संचालन श्री जय महेश्वरी जी कक्षा 9 से। मैंने भी अभिभावक सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दी थी और श्री नरेंद्र पाल सिंह जी का संचालन मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं श्री उदय करोला जी। इस पटल पर सभी बच्चों ने सामान्य ज्ञान के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उत्तर पूछे। आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा सामान्य ज्ञान की प्रस्तुति दी। इसके लिए मैं सभी बच्चों को हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और मैं यहाँ पर अपने भी कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर पूछना चाहती हूँ। भारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिन। बिल्कुल सही। 18 दिन। भारत देश का तिरंगा किसने बनाया था? भीमराव अंबेडकर जी ने। नहीं। भारत, मैं दोबारा से बोलती हूँ, भारत देश का तिरंगा किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया जी ने। भारत की सबसे बड़ी जेल कहाँ है? दिल्ली। मेरे सही उत्तर हैं। पहला उत्तर है भारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। भारत देश का तिरंगा किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया जी ने। और भारत की सबसे बड़ी जेल स्थित है नई दिल्ली में। मैं सभी बच्चों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। इस पटल पर उपस्थित सभी भावुकों को मैं नमस्कार करती हूँ। श्री करेला जी को इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई। बस मेरी तरफ से सभी भाई बहनों, सभी अतिथिगणों, सभी प्रतिभागियों को मेरी तरफ से राधे राधे। जी, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने 10वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई हिमांशु जागीर कक्षा 5 महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय सीकर राजस्थान से। क्या भैया आप यहाँ उपस्थित हो? हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरा नाम हिमांशु जांगिड़ है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मैं महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं सामाजिक विज्ञान के 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, एरोप्लेन में कौन सा फल
नहीं लेकर जा सकते? नारियल और डूरियन। आपका सही जवाब है नारियल। मेरा दूसरा प्रश्न है, सूरज की किरण से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। विटामिन डी। विटामिन डी सही जवाब है। धन्यवाद। जी भैया, आपने फलों के बारे में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। अब मैं अपने 11 प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन साक्षी चौहान, देवांबर, गुरुकुल, प्रतापनगर, काशीपुर, उधम सिंह नगर से। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हो? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम साक्षी चौहान है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर काशीपुर उधम सिंह नगर है। तो अब मैं सामाजिक विज्ञान के 2 प्रश्न पूछती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि हमारे देश के तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था? भीमराव अंबेडकर जी ने। जी, आपका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। किरण बेदी। किरण बेदी। जी, आपका सही उत्तर है किरण बेदी। धन्यवाद। जी, आपने भारत के ऊपर खूब अच्छे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे। अब मैं अपने 12वीं प्रतिभागी को बुलाता हूँ। मेरे छोटे भाई अंशुमान राय, सेंट सो स्कूल, खोराबार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। क्या भैया आप यहाँ उपस्थित हो? हाँ भैया, मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। सबको सादर प्रणाम। मेरा नाम अंशुमान है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेंट जोसेफ स्कूल खोलाबार है। मेरा पहला प्रश्न है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है अतिशी मानिना। मेरा दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने सुभद्रा योजना कहाँ लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है ओडिशा। जी भैया, आपकी प्रस्तुति खूब अच्छी। अब मैं अपने 13वें प्रतिभागी को बुलाता हूँ। मेरे छोटे भाई जय सिंह राठौर, कक्षा 5, स्प्रिंग डेल्स स्कूल अल्मोड़ा से। क्या भाई आप यहाँ उपस्थित हो? जी भैया, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। मेरा नाम जय सिंह राठौर है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं यहाँ सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछता हूँ। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? चमोली। चमोली। जी, आपका उत्तर सही है। मेरा दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर 2000। जी, आपका धन्यवाद। आपका उत्तर सही है। जी भैया, आपकी प्रस्तुति खूब अच्छी रही। आपने उत्तराखंड के बारे में खूब अच्छे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी अहम कुमार, कक्षा 9, पीएम श्री केंद्र विद्यालय
बड़वानी, मध्य प्रदेश से। क्या भैया आप यहाँ उपस्थित हो? क्या भैया आप यहाँ उपस्थित हो? किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं है। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई अनूप पाठक, कक्षा 6, पब्लिक स्कूल नियाजीपुर, बिहार से। क्या भैया आप यहाँ उपस्थित हो? क्या भैया आप यहाँ उपस्थित हो? किसी कारणवश लगता है वो भी उपस्थित नहीं है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री श्याम पलट पांडे सर जी, साहित्यकार, बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय जय महेश्वरी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। आपका पहला संचालन और पहले संचालन में आपने धूम मचा दी, बहुत अच्छा संचालन किया, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछें। जय महेश्वरी जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जय महेश्वरी, कक्षा 9, स्कूल HN इंटर कॉलेज, हल्द्वानी, नैनीताल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज यहाँ पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है और यहाँ पर मैं भी अपने 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, किस नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है? नील नदी। आपका नदी। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। कौन सा फूल 72 साल में सिर्फ 2 बार खिलता है? मैं अपना प्रश्न दोहराता हूँ। कौन सा फूल 72 साल में सिर्फ 2 बार खिलता है? कमल का फूल। इसका सही उत्तर है नागपुष्प। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछे, नए नए प्रश्न, और मुझे तो पता भी नहीं था कि नील नदी का पानी पूरे साल गर्म रहे और वहां सर्दी का असर ही नहीं होता। तो लेकिन आपने बताया तो मैं उसको मानता हूं कि आपने काफी जानकारी इकट्ठा की होगी और सही जानकारी। और कौन सा फूल है जो 72 वर्षों में 2 बार ही फूलता है? तो नागपुष्प बताया आपने, ये भी नई चीज थी। तो बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई, सुंदर प्रश्न पूछने के लिए, सुंदर संचालन के लिए, उत्तर बताने के लिए। और आज पहली बार आप संचालन कर रहे हैं और प्रश्न भी आप बहुत अच्छे अच्छे ले आए हैं, नए लाए हैं, जो हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई जय महेश्वरी जी। आज के इस हमारे सामान्य ज्ञान कार्यशाला में कुल 18 बच्चों को, प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था और अनेक बच्चे आए, प्रतिभाग किया। कक्षा 3 से अंशुमान राय ने प्रतिभाग किया, जो गोरखपुर से थे। उन्होंने अपने ढंग से बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे। प्रश्न एक से एक अच्छे रहे, लेकिन कुछ बच्चों ने ये चीज हमेशा समझिए, आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसका सही उत्तर भी ले आए। और तीसरी स्टेज है सही उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसे किस नदी का पानी पूरे साल गर्म रहता है? और किसी बच्चे ने कहा नील नदी, किसी ने कोई नदी का नाम लिया, तो आपको पुष्ट करना चाहिए कि नील नदी का पानी पूरे साल गर्म रहता है। क्यों गर्म रहता है अगर ये भी बता दें तो और भी अच्छी बात हो। जिस तरह से नाग पुष्प है जो 72 सालों में 2 बार फूलता है। अब नाग पुष्प कहाँ होता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी। नाग पुष्प कहाँ होता है, और क्योंकि हम तो पहली बार सुन रहे हैं
कि ये दोनों सवाल हम पहली बार सुन रहे हैं, इनकी जानकारी भी पहली बार सुन रहे हैं और हम गूगल पर और जगह जाकर सर्च करेंगे कि क्या सचमुच आपने सही में बताया या नहीं बताया, लेकिन आपने सही में बताया होगा ये मैं विश्वास करता हूं। और एक बात और कि बच्चों ने सिखा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, किसी ने कहा सामाजिक विज्ञान, ऐसा नहीं, ये प्रतियोगिता नहीं है, ये सामान्य ज्ञान की कार्यशाला है। आपको 2 सवाल पूछने हैं सामान्य ज्ञान से और बच्चे उसका उत्तर देंगे, प्रतिभागी उसका उत्तर देंगे। आपको सही उत्तर की पुष्टि करनी है बताकर। जैसे किस नदी का पानी पूरे साल गर्म रहता है, तो आपको कहना है कि इजिप्ट में बहने वाली, मिस्र देश में बहने वाली नील नदी का पानी पूरे साल गर्म, क्यों गर्म रहता है? अगर ये भी आप जानकारी इकट्ठा कर सकें, दे सकें, तो वो शायद चीज कभी भूलेगी भी नहीं। तो और कुछ बच्चों ने इसे सामाजिक विज्ञान कहा, नहीं, सामान्य ज्ञान है, इसे अंग्रेजी में जनरल नॉलेज कहते हैं। तो इसकी कार्यशालाएं होती रहती हैं। आज बहुत नए नए बच्चे जुड़े, मैं सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और नए नए प्रश्न आए, उनके उत्तर दिए। जैसे ऋग्वेद में कितने मंडल, ऐसा हम लोगों को विद्यार्थी जीवन में पूरी तरह याद था। ऋग्वेद पुस्तक भी देखी थी उलट पलट कर, ज्यादा पढ़ी तो नहीं। तो उसमें 10 मंडल, ये बच्चे ने जवाब भी दिया। ऋग्वेद दुनिया का, विश्व का सबसे पुराना प्राचीनतम साहित्य माना जाता है, ऋग्वेद। तो बहुत सुंदर सवाल आपने पूछे, सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। मगर स्पष्टता होनी चाहिए, या जैसे कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो अब इसका उत्तर है कि भाई उत्तराखंड में भी है। और किस जिले में है ये अलग है। तो आपको ये पूछना चाहिए कि किस राज्य और कहाँ पर स्थित है, उसकी सही लोकेशन बताए फूलों की घाटी। हम सभी जानते हैं उत्तराखंड में है, और उसे दुनिया के कोने कोने से लोग देखने के लिए आते हैं। और वहां पर अपने आप उगे हुए पेड़ों से, वहां पे कोई कृत्रिम घाटी पेड़ नहीं लगाए गए हैं, या लोगों ने वृक्षारोपण नहीं किया, वहां ऐसे ही पेड़ उगे हुए हैं जिनमें फूल खिलते रहते हैं, बड़े अलग अलग किस्म के फूल खिलते हैं। इसके बारे में अनेक पुस्तकें हैं, लिखी गई हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी हिमानी प्रबोला कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्राएं द्वारा हाटलवाड़ा से हैं। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और साथ ही साथ अपने सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछेंगी और उनके उत्तरों की पुष्टि भी करेंगे। आज के हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि कुमारी आरती चौहान है, जो कक्षा 7 की छात्रा है, काशीपुर उधम सिंह नगर से। और आपने विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य तो दिया ही, बहुत बहुत बधाई विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए। और आपने पूछा कि भाई बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है। अब एक बच्चे ने कहा उत्तराखंड में। तो आप, चूंकि ये कार्यशाला उत्तराखंड में हो रही है, लोग देश के कोने कोने जुड़े हैं, बात अलग है। आपको पूछना चाहिए कि बद्रीनाथ मंदिर किस जिले में है, या उत्तराखंड राज्य के किस जिले में। तो सवाल आसान हो जाता, पॉइंटेड। देहरादून, इसी तरह से पूछा आपने, देहरादून का पुराना नाम कौन सा है, तो किसी ने बताया कि द्रोण नगर। मेरी जानकारी में नहीं था कि इसका नाम द्रोण नगर था, मगर आपने स्टडी की है, पढ़ाई की है, बताया। बहुत सुंदर सवाल है, दोनों सवाल आपके बहुत अच्छे रहे, मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको आरती चौहान जी। नए सवाल थे। जब मैं बद्रीनाथ गया हूँ, और हम में से जो लोग हैं, बहुत सारे लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री, गंगोत्री सभी जगह गए। चारों धाम कहलाते हैं उत्तराखंड। यहाँ की यात्रा
लोग करते ही करते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं। हरिद्वार है, ऋषिकेश है, गंगोत्री यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब तीर्थ स्थल, इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। तो बहुत बहुत बधाई आरती चौहान जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती चंचल माहेश्वरी जी हैं, जो हल्द्वानी नैनीताल से हैं, और आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की प्रशंसा की, और सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी पूछे, जैसे तिरंगा किसने बनाया था, सबसे बड़ी जेल कहाँ है, और कौन सा फल हम एरोप्लेन में, हवाई जहाज में लेकर नहीं जा सकते। तो बच्चों ने इसके सही उत्तर दिया और आपने सही उत्तरों की पुष्टि की। और आज मुझे ये देखकर बड़ा मैं चकित रह गया कि सामान्य ज्ञान की कार्यशालाएं पहले भी हुई हैं और कम से कम 1 दर्जन बार हो चुकी है, लेकिन बच्चों ने जिस ढंग से नए सवाल आज पूछे, नए उत्तर दिए, बढ़िया बढ़िया उत्तर दिए हैं, नए नए सवाल ले आए, ढूंढ ढूंढ कर लाए हैं, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने भी जो सवाल पूछे वो आसान नहीं थे और नए थे। आपने प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई है, और आपने देखा कि आपका पुत्र श्री जय महेश्वरी कितना सुंदर संचालन कर रहा है। मेरी एक माँ के लिए, माँ बाप के लिए, माता पिता के लिए बड़े गर्व की अनुभूति होती है जब उसका बच्चा इतना सुंदर संचालन करे, इतनी शानदार प्रस्तुति। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बनी हुई। साथियों, कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वती प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सर्वप्रथम सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा की और इस बात को रेखांकित किया कि आज के प्रतिस्पर्धा के युग में सामान्य ज्ञान की जानकारी अनिवार्य है। इसकी हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में जरूरत है, और सामान्य ज्ञान क्षेत्रीय होता है, राष्ट्रीय होता है, अंतरराष्ट्रीय। जैसे क्रिकेट है, इस पर क्षेत्रीय भी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। टेस्ट मैच होते हैं, T20 होता है, और वनडे इंटरनेशनल होता है, वनडे नेशनल। तो क्रिकेट में अब तीनों चीजें हैं। ऐसे सारे खेल हैं, और जो खेल ओलंपिक्स में शामिल हैं वो तो सब है ही अपने। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को रेखांकित किया कि केरला जी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में प्राणवायु का काम कर रही, और मगर बच्चों की बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें लानी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनी, और जीवनी में अच्छे अंशों को अपने जीवन में उस महापुरुष के जिसकी जीवनी आप पढ़ रहे हैं उसके अच्छे अंश को अगर आप जीवन में उतार लें तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। ये आदरणीय सरस्वती जी ने बच्चों को इस बात के लिए समझाया कि ये राष्ट्रीय कार्यशाला, अतः जो प्रश्न पूछे वो सुस्पष्ट होने चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट, कहीं कुछ उसमें संशय नहीं होना चाहिए। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शुक्ला नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनके सुंदर उच्च उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे लिए भी उनकी टिप्पणी आ गई, उनको मैं सादर नमन करता हूँ। और नेगी जी अपने आशीर्वचन में, अपने वक्तव्य में हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण देते हैं, नई बात
इसलिए बच्चों के नहीं, हम सबको, बड़ों को भी रुक कर उनके आशीर्वचन को अवश्य सुनना चाहिए। मित्रों, इन कार्यशालाओं से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी, जामो मच्छी, उत्तर प्रदेश; आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, अल्मोड़ा से; आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, गुड़गांव, हरियाणा से; आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी; आदरणीय भगवान सिंह जी; आदरणीय दीपा नेगी मैडम; आदरणीय अशोक पंत जी; आदरणीय सुरेश देवतला जी; आदरणीय उमेश पांडे जी; आदरणीय प्रकाश पांडे जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान, शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर 4 चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है। हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने, हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और अभिभावक ही महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इन मंचों पर आने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चे जिस तरह से नए नए प्रश्न लेकर आए थे, उसमें निश्चित रूप से अभिभावकों का सहयोग दिखाई देता। खूब पढ़ करके, सही उत्तर जान करके ही सवाल पूछे। और बच्चा सबसे पहले किससे पुष्टि चाहता है? अपने अभिभावक से। उसके बाद वो अगर विद्यालय जा रहा है तो शिक्षक से पूछता है, बताइए ये आज मुझे प्रश्न पूछना है कार्यशाला में, उसका यह उत्तर सही है कि नहीं मानेगा। तो शिक्षक अगर उस समय तैयार भी नहीं है तो देख करके गूगल पर सर्च करके और जगह जाकर या पुस्तकालय में जाकर बच्चे को जरूर बताए, बच्चे की मदद करें। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार आधार में प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते जाए। सामान्य ज्ञान कार्यशाला काफी समय बाद हो रही है, लेकिन बच्चों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण कार्यशाला है, क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में हमें सामान्य ज्ञान की जरूरत पड़ती है। हम किसी भी, अगर हमें नौकरी में जाना है तो साक्षात्कार होगा। आपको अपने ही विद्यालय में जिस उसमें है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हर स्तर पर साक्षात्कार। प्रवेश लेना, आजकल तो प्रवेश में भी साक्षात्कार होता है, आपको बुलाया जाता है, सवाल पूछते हैं, यहाँ तक कि टेस्ट भी होता है प्रवेश लेने। तो साक्षात्कार का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और साक्षात्कार का आधार, आपकी आधारशिला सामान्य ज्ञान है। हमारा सामान्य ज्ञान जितना मजबूत होगा, हम उतने अच्छा उत्तर दे पाएंगे, उतने जीवन में आगे बढ़े, लोगों में हमारी लोकप्रियता बढ़ जाए। कुछ भी लोगों को शक होगा, लोग तुरंत आके हमसे पूछेंगे कि भैया इसका ये कहाँ है, आप बताइए। आपका महत्व स्वतः बढ़ जाएगा अगर आपका सामान्य ज्ञान मजबूत है। तो आदरणीय किरोला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को कोशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री जय महेश्वरी जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। जय महेश्वरी जी। यस सर। संचालन करिए आगे। सर, आपने खूब अच्छी सीख दी बच्चों को और खूब अच्छा मार्गदर्शन करा, आपका बहुत बहुत आभार। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन हिमानी हरबोला, कक्षा 8, द्वाराहाट इंटर कॉलेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा से। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हो? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम हिमानी हरबोला है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट है। आज की संचालन कर रहे मेरे बड़े भैया जय महेश्वरी, कक्षा 9, हल्द्वानी, नैनीताल से। भैया आपने बहुत अच्छा संचालन किया। हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे वहाँ बहुत नए नए जने आके बहुत अच्छे से संचालन करते हैं। और आज की विशिष्ट अतिथि आरती चौहान, कक्षा 7, उधम सिंह नगर से। बहन, आपने बहुत अच्छी बातें बताई
और मुख्य अतिथि श्रीमती चंचल महेश्वरी जी हल्द्वानी से। मैम, आप लोगों के कारण हम बच्चे को सीखते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी लेते हैं। आज है सामान्य ज्ञान कार्यशाला, तो इसमें अगर पढ़ाई के अलावा हमें सामान्य ज्ञान की भी बातें सीखनी चाहिए। जैसे कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते रहते हैं और कभी-कभी तो मतलब वो पढ़ते रहते हैं, पढ़ाई की वही ज़्यादा पढ़ते हैं, पर हमें पढ़ाई के अलावा खेलने, कूदने और अन्य चीज़ों में भी भाग लेना चाहिए। अगर हम अन्य चीज़ों में भी भाग लेंगे तो हमें हौसला बढ़ेगा कि हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। अगर हम एक ही चीज़ में पढ़ने के अलावा हमें हर चीज़ को सीखना चाहिए और हर चीज़ में भी आगे रहना चाहिए, क्योंकि हमें हर चीज़ का ज्ञान लेना चाहिए और हर चीज़ में आगे रहेंगे तो हर चीज़ की सफलता मिलेगी और हर चीज़ में हम आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे 4 जी के क्वेश्चन है। सबसे पहले, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? मैं दोबारा नहीं, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? गोरखपुर। नहीं, तमिलनाडु में है। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं? मधुमक्खी। मधुमक्खी। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लहराया? पिंगली वेंकैया जी ने। नहीं, भीमराव अंबेडकर जी ने। खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? लोहित नदी को। लोहित नदी को। और ऐसे में जब हम सभी बच्चे, कोई हमसे कुछ पूछ रहा है और हम उत्तर देते हैं, जी, आपकी खूब अच्छी प्रस्तुति रही। अब मैं छूटे हुए साथियों को बुलाता हूँ। हमारे कार्यशाला की तीसरी साथी, मेरी छोटी बहन पुष्पा। क्या आप यहाँ उपस्थित हो? क्या आप यहाँ उपस्थित हो? किसी कारणवश लगता है वो उपस्थित नहीं है। सीधे कार्यक्रम नाम बोलिए, सीधे नाम बोलिए। ओके सर। अब मैं खुशी कोहली को बुलाता हूँ। क्या आप यहाँ उपस्थित हो? सीधे नाम लो। ओके सर। मनीषा भट्ट। जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा भट्ट है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं यहाँ पे 2 सामान्य ज्ञान प्रश्न लेकर आई हूँ। तो पहला, भारत के संविधान को बनने में कितना वक्त लगा? 2 साल 1 महीने 18 दिन। नहीं। 2 साल 11 महीने 18 दिन। हाँ जी, 2 साल 11 महीने 18 दिन। उत्तराखंड भारत के कौन से नंबर का राज्य है? 27वें। हाँ जी। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। 28। हाँ जी, 28। भारत का झंडा तिरंगा किसने बनाया था? भीमराव अंबेडकर जी ने। जी नहीं, पिंगली वेंकैया। जी, आपकी प्रस्तुति खूब अच्छी रही। अब मैं दूसरे प्रतिभागी को बुलाता हूँ। अहम कुमार। जी, मैं उपस्थित हूँ। आपका धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अहम कुमार, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। जैसे कि आज हम सभी को पता है कि हमें आपने अपने 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछने हैं, तो मैं अपने 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा किस गैस का प्रतिशत ज्यादा है? नाइट्रोजन 72%। जी, आपका उत्तर सही है। नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा प्रतिशत है।
मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि 1 किलोवोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं? जी मैं अपना प्रश्न दोहराता हूँ। 1 किलोवोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं? 1000 वोल्ट। जी नहीं, 1 किलोवोल्ट में होते हैं 1025 वोल्ट। जी धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी अनूप पाठक को बुलाता हूँ। अनूप पाठक, किसी कारणवश लगता है वो अभी जुड़ नहीं पाए हैं। अब कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, खंडवा मध्य प्रदेश से आमंत्रित करता हूँ। जी जय माहेश्वरी जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत सारी बधाइयां। आपने आज के कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर तरीके से संचालन किया, संतुलन रखते हुए आपने संचालन किया और आपने सभी बच्चों को अवसर प्रदान किया। आपने नियम के अनुसार सभी बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए उन्हें आमंत्रित किया। तो एक बार पुनः आपको आपकी प्रस्तुति के लिए भी, आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछने के तरीके के लिए भी टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करता हूँ और आशीष प्रदान करता हूँ। आज की इस कार्यशाला में सभी बच्चों को 2-2 सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछने थे। आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला बाल प्रहरी का 1057वां ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में हमारे बीच है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थिति प्रदान कर रही आदरणीय श्रीमती चंचल माहेश्वरी जी, जो कि हल्द्वानी नैनीताल से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपका बाल प्रहरी के प्रति जो प्रेम है और जो स्नेह है वो इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं। आपने आज बाल प्रहरी मंच पर उपस्थिति प्रदान कर सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछकर इस कार्यशाला को और उत्कृष्ट बना दिया। तो आपको हार्दिक अभिनंदन के साथ आभार और साधुवाद प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन कुमारी आरती चौहान जी, जो कक्षा 7वीं की विद्यार्थी हैं, देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर काशीपुर ऊधम सिंह नगर से। आपका भी बहुत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता करने वाली हमारी मित्र जो कि द्वाराहाट अल्मोड़ा से हैं, हिमानी हरबोला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं और हल्द्वानी नैनीताल से ही एचएन इंटर कॉलेज से कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं जय माहेश्वरी जी, जो सुंदर और सुगढ़ संचालन कर रहे हैं। एक बार पुनः आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे दोस्तों में यशस्वी जोशी जी, श्रीयांश रावत जी अल्मोड़ा से, पुष्पा जी कक्षा 5 बैनी वालों की ढाणी राजस्थान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजस्थान से, कार्तिक हरबोला जी द्वाराहाट अल्मोड़ा से, खुशी कोहली जी कारोली बागेश्वर से, मनीषा भट्ट जी नानक मत्ता ऊधम सिंह नगर से, नवीन जांगिड़ जी कृष्ण विद्या मंदिर स्कूल सीकर राजस्थान से कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं आप, निशा जी राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से, पायल जांगिड़ जी किरडोली राजस्थान KVM स्कूल सीकर से, हिमांशु जांगिड़ जी कक्षा 5 महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय सीकर किरडोली राजस्थान से, साक्षी चौहान जी काशीपुर ऊधम सिंह नगर से, अंशुमान राय जी कक्षा 3 सेंट जोसेफ स्कूल खोराबार गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, और श्री जय सिंह राठौर जी कक्षा 5 अल्मोड़ा से, अहम कुमार जी PMC केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं आप, और अनूप पाठक जी कक्षा 6 पब्लिक स्कूल नियाजीपुर बक्सर बिहार से। तो आज उत्तर प्रदेश से, बक्सर मध्य बिहार से
मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और उत्तराखंड के हमारे बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो एक प्रकार से सभी दिशाओं से आज भारतीय मंच पर प्रश्नों की बौछार आई हुई है। मैं सभी प्रश्नकर्ता दोस्तों को ढेर सारी बधाइयां देता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर दोस्तों सामान्य ज्ञान की जो कार्यशाला है, इसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न जब आप पूछते हैं तो जैसा कि किसी भी प्रश्न को स्पष्टता से हम पूछें तो उसका हमें प्रश्न का दोबारा दोहराव करने की आवश्यकता वैसे पड़ती नहीं है। फिर भी चूंकि ऑनलाइन मंच है तो कई बार ऐसा होता है कि नेट की बाधा के कारण हमारी बात जो है वो ऑडियंस तक कई बार अधूरी पहुंचती या अटक जाती है। तो हम 2 बार प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इसका स्पष्ट हमें जवाब मिलने की संभावना होती है। दूसरी बात इसमें आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे जी ने भी रखी, मैंने चैट बॉक्स पर भी अनेक बार इस बात को रखा कि आप प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य में लीजिए। तो आपका जो प्रश्न का उत्तर है और जो भी उत्तर आते उसके बाद में फाइनल जवाब जो है प्रश्नकर्ता को दोबारा से पूरे वाक्य में उत्तर देके स्पष्ट करेंगे तो हमारे उत्तर की जानकारी की पुष्टि हो जाती है। और तीसरी बात है कि प्रश्नों का जो चुनाव आप करते हैं, जो चयन करते हैं, उसके उत्तर भ्रमात्मक नहीं होना चाहिए। जैसा कि एक प्रश्न आपने पूछा था जो केदारनाथ वाला जो प्रश्न था, तो हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न का उत्तर जो हम चाहते हैं वैसा प्रश्न बनता है। यदि हमें पूछना है कि केदारनाथ किस राज्य में स्थित है, तो जवाब हमको उत्तराखंड मिल जाएगा। केदारनाथ किस जिले में स्थित है, तो हमको जिले के से उत्तर जिले का नाम मिल जाएगा। केदारनाथ किस नदी के किनारे या नदी के तट से पर स्थित है, तो हमें उस नदी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने पूछा कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो अभी भ्रमात्मक उत्तर बहुत सारे मिलते हैं। ताजमहल एशिया में है, ताजमहल भारत में है, ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, ताजमहल आगरा में है, ताजमहल यमुना के किनारे है, कितने सारे उत्तर मिलेंगे। तो हमें प्रश्न का जो निर्माण करते समय, प्रश्नों का चयन करते समय हमें इसकी प्रश्न की बनावट और प्रश्न का जो हम उत्तर अपेक्षा करते हैं वो हमें मिलना बहुत आवश्यक है। प्रश्न की भ्रमात्मक जो शक्ल होती है वो उत्तर देने वाले को भी कंफ्यूज करती है, उसको भ्रम में डाल देती है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। और जो उच्चारण आप कर रहे हैं, कल भी परसों भी जो उच्चारण की बात आ रही थी, जो विद्यालय शब्द है, विद्या धन आलय, हम संधि विच्छेद करें तो विद्या धन आलय बराबर होता है विद्यालय। विद्यालय कोई शब्द हमारे सामने नहीं है। विद्यालय यदि हम उच्चारण करते हैं तो हमको जो श्रोता है, जो सुनने वाले हैं, जिनके कानों में आवाज पहुंचती है, तो विद्यालय जब वो कानों में शब्द जाता है हमें ऐसा लगता है कि हम अभी उच्चारण करने में हमें कठिनाई का अनुभव हो रहा है। तो हम इसके उच्चारण को सुधारे। बहुत सारे बच्चों ने उच्चारण सुधार लिए, जो पहले उच्चारण में अशुद्धियां होती थी, अनेक बच्चों ने विद्यालय बोलना सीख लिया है। और उच्चारण के लिए आपको किसी को कुछ नहीं, दूसरा कोई नहीं बार बार आपको सिखाएगा, हमको खुद ही उच्चारण करना पड़ेगा। आप एक ऑडियो क्लिप तैयार करें और उसमें आप उसको दोहराएं, रिकॉर्डिंग करें और फिर आप सुने कि आप जो उच्चारण कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो आपको आदर्श उच्चारण की स्थिति मिलेगी। हमें उच्चारण सुधारने के लिए अपने स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करना चाहिए उच्चारण, शुद्ध उच्चारण के साथ में, और फिर हमको उसको दोबारा से सुनना चाहिए। मोबाइल में ये सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। हम अपने कोई भी स्क्रिप्ट को पढ़ें, उसको रिकॉर्डिंग करें और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको हम फिर से ऑडियो ऑन करके सुने, तो हम अपने उच्चारणों को सुधार सकते हैं। ये सुविधा हमारे हाथ में, अभी हम हाथ में मोबाइल लेके बैठे हैं, ये वो टूल्स हमारे पास उपलब्ध है। तो बहुत कठिन काम नहीं है, हम धीरे धीरे कर सकते हैं। हाँ,
विश्व की दूसरी भाषाओं के जो शब्द है उनके उच्चारण करने में हमें जरूर कठिनाई हो सकती है, जो हिंदी भाषा के शब्द नहीं है। जैसे किसी ने बोला कि क्रिकेट का हिंदी क्या हो, तो क्रिकेट शब्द हिंदी के लिए कुछ नहीं है। क्रिकेट जो शब्द है उसको हम जबरदस्ती उसका अनुवाद करेंगे और हिंदीकरण करेंगे तो वो दिक्कत वाली बात है। रेलगाड़ी के लिए कोई हिंदी शब्द नहीं है, लोगों ने लौह पदगामिनी बना दिया, तो लौह पदगामिनी लोहे के पथ पे चलने वाली और कुछ भी हो सकती है। लोहे की पटरी पे यदि मान लीजिए कोई पशु चल रहा तो वो भी लौह पदगामिनी बन जाएगा। तो ये हम जबरदस्ती के यदि उनके अनुवाद निकालते हैं तो उससे हमारी जो भाषा है वो मजाक में बदल जाती है। तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें बहुत सारी चीजें मंच पे सीखने को मिलती है। आज आपने जो बातें रखी उससे हमारा जो है वो एक आवृत्ति हो जाती है। हम उच्चारणों को सुधारने की कोशिश करते हैं। आज की कार्यशाला में आपके जो प्रश्न थे अनोखे प्रश्न थे। प्रश्नों का पुष्टिकरण बहुत आवश्यक है। एक प्रश्न जो है कि तिरंगे पर जो अशोक चक्र है उसका आपको लिटरेचर पढ़ के उसको अपडेट करना पड़ेगा। उसपे आप उसको एक बार पुनरावलोकन करें उसके कंटेंट का। अभी ही 26 तारीख को हमने कल के दिन ही संविधान दिवस मनाया है, तो आपको लिटरेचर बहुत सारा मिलेगा। आप उसको देख के अद्यतन करें और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमको मिल जाती है। सामान्य ज्ञान का जो विस्तार है वो अनंत है दोस्तों। सामान्य ज्ञान की बहुत सारे वर्गीकरण आदरणीय आकाश सारस्वत सर ने अनेक बार बताए हैं कि सामान्य ज्ञान को हम किन किन क्षेत्रों में किन किन आयाम पे देख सकते हैं और कहाँ कहाँ जो है उनका हम जीवन में लाभ उठा सकते हैं। तो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो सामान्य ज्ञान का पर्चा प्रश्न पत्र हमेशा उनमें रहता है। चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप 10वीं 12वीं के बाद में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे आरक्षी का हो, चाहे सैनिक से जुड़े हुए टेस्ट होते हैं, चाहे बैंकिंग के लिटरेचर वाले और क्लरिकल वाले जो हैं और प्रोबेशनरी ऑफिसर वाले हैं, आकाशवाणी के पदों के लिए जो वैकेंसीज निकलती है उनमें सामान्य ज्ञान और क्षेत्रीय भाषा के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये कार्यशाला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला है। और पिछले सत्र में जो कार्यशाला सामान्य ज्ञान की हुई थी उसमें आदरणीय उदय किरोला सर ने एक टाइम इंटरवल दिया था, समय अंतराल दिया था कि उस समय अंतराल के अंदर कौन कितने प्रश्न तैयार करके उत्तर सहित लिख सकता है। और वो उसमें से जो बच्चों ने बहुत सारे प्रश्नों को तैयार किया था और उनको लिखा था और उनका संकलन किया था। तो आपके पास में सामान्य ज्ञान प्रश्नों के लिए एक आप डायरी रखें और जो भी आपको नए प्रश्न मिलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के प्रश्न मिलते हैं, चाहे सामान्य ज्ञान जो है वो डे टू डे लाइफ का हो, सामान्य ज्ञान खेल कूद गतिविधियों का हो, सामान्य ज्ञान वैज्ञानिक प्रश्नावली का हो, सामान्य ज्ञान खगोल क्षेत्र का हो, सामान्य ज्ञान भूगोल के क्षेत्र का हो, सामान्य ज्ञान सामाजिक विषयों से जुड़ा हो, तो बहुत सारा क्षेत्र राजनीतिक विषयों से जुड़ा हो। तो ऐसे बहुत सारे विस्तार की चीजों को आप बिंदुवार डायरी में नोट करके अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं और उसको समय समय पर पढ़ते रहने से हमें वो चीजें याद होती हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप कहीं भी बातचीत कर रहे हैं और आपका सामान्य ज्ञान का विस्तार अच्छा है, यानी आप अपडेट रहते हैं, तो आप त्वरित भाषण में अपनी बात रख सकते हैं, वाद विवाद में अपनी बात रख सकते हैं। जहां कहीं भी कोई बात रखने की गुंजाइश होती है तो वहां उस जगह पे आप उन चीजों को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला है। आज की कार्यशाला में आप सभी की प्रस्तुतियों के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं सभी बच्चों को। और जिन्होंने सामान्य ज्ञान प्रश्न को बच्चों की तैयारी करने में सहयोग प्रदान किया, मदद किया, हमारे गुरुजन है, हमारे अभिभावक गण है, हमारे घर के बड़े सदस्य हैं, भाई बहन हैं, उन सबको मैं बधाइयां देता हूं और उनका भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं। बाल प्यारी मंच पर हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर का बच्चों की प्रस्तुतियों पर रेखांकन करना और विशिष्ट रूप से उन चीजों को
निकाल के बाहर लाना, जैसा कि उन्होंने कहा कि यदि आप प्रश्न के उत्तर देते तो प्रश्न का पुष्टिकरण और उससे जुड़ी हुई जानकारी को आप अपडेट कर लें, तो आपके सामान्य ज्ञान में और अधिक जो है वो लाभ प्राप्त होने की स्थिति निर्मित होती। तो आदरणीय आकाश सारथकर सर, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, आपका बहुत अभिनंदन, कोटि-कोटि वंदन और प्रणाम निवेदित करते हुए साधुवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रेरी मंच पर हमें एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या का फल हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। दिन प्रतिदिन हम बाल प्रेरी मंच पर जुड़ के अपने को अपडेट करते हैं और विभिन्न विधाओं में हम अपने को जोड़कर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो मनोरंजन हो, चाहे आनंद की बातें हो, उन सब के लिए हम लाभ उठाते हैं। तो मैं आदरणीय उदय किरोला सर का भी कोटि-कोटि शब्दावली से आभार ज्ञापित करता हूं, साधुवाद प्रेषित करता हूं। बाल प्रेरी मंच से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, उन सभी का हार्दिक आभार ज्ञापित करते हुए और शुभरात्रि के साथ एक बार उन्हें हमारे मंच पर सुंदर और सुघड़ संचालन करने वाले जय माहेश्वरी जी को मंच सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि, जय माहेश्वरी जी। सर, आपने हमें उच्चारण करने की खूब अच्छी सीख दी और हमारा खूब अच्छा मार्गदर्शन करा। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए उदय किरोला सर जी को मंच सौंपता हूँ। जी जय माहेश्वरी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। कौन-कौन साथी रह गए हैं आज? जय जी, सर 2 साथी रह गए हैं। बताएं कौन-कौन? सर 1 मिनट। 3 नंबर और 15 नंबर? यस सर। 5 नंबर? सर एक तो 15 नंबर अनूप पाठक अच्छा, और सर एक 3 नंबर पुष्पा। 5 नंबर? वो 15 नंबर और 3 नंबर। 5 नंबर हो गया था? यस सर। हैं, पक्का? यस सर, हो गया था। चलिए ठीक है। तो एक बार में सभी मित्रों का जो साथी छूटे हुए हमारे संचालक जी ने बताया, अगर वो जुड़े हों तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी जिनका नाम सूची में है? तो चलिए मैं एक बार अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती चंचल माहेश्वरी जी का विशेष रूप से स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं इस पटल पर जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिभावक जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जो साथी YouTube के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। कल हमारा पहली वाचन कार्यशाला का आमंत्रण सूचना ग्रुप में डाल दी गई है, कई साथियों ने सहमति दी है, तो कल के कार्यक्रम की अग्रिम सूचना आप सबको दी जाएगी। तो का आप सबको आभार, एक बार नमस्कार और शुभ रात्रि।